मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। दिल्ली में और पूरे उत्तर भारत में भयानक बारिश हो रही है। बारिश ने तबाही मचाई हुई है और अब हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी है, तो इसमें भयानक बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ तबाही मची है। हिमाचल में आपने देखा कि बाढ़ तो है ही, ब्यास में, सतलुज में, लेकिन वहाँ बादल भी फट गया है। और मंडी में तो ऐसा लगता है कि मंडी शहर और मंडी ज़िला, इसमें बहुत नुकसान हुआ है। जो थियाग शहर है उसमें तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे मकान टूट गए हैं। जो मंडी का पुल है, जो 40 साल पुराना एक लोहे का ब्रिज था, वो टूट गया। और अलग अलग समाचार आ रहे हैं, कहीं से कुछ लोगों की मरने की खबरें हैं, कहीं से कुछ, लेकिन कुल मिला के स्थिति बहुत ख़राब है। और उसको देखते हुए आज प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला। एनडीआरएफ की अनेक टीमें तय की गई हैं, भेजी गई हैं। जैसे 4 राज्यों में 39 एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं। 14 टीमें पंजाब में हैं, 12 टीम हिमाचल में हैं, 8 उत्तराखंड में, 5 हिमाचल में। प्रत्येक टीम में 30 से 35 बचाव कर्मी हैं। और जिसमें ब्यास नदी की बात कर रहा था, तो कुल्लू में भी एक पुल टूटा है जो बहुत पुराना था, लोहे का पुल था। और इसी ब्यास नदी ने ही मंडी में भी बहुत नुकसान कर दिया है। और लेकिन मंडी में हमने एक चीज़ देखी कि जो मंडी नदी के बीच में एक शिव मंदिर है, बहुत पुराना है वो भी। उस शिव मंदिर को कुछ नहीं हुआ। जैसे कि केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो भयानक बाढ़ आई, 10,000 लोग मर गए, लेकिन केदारनाथ मंदिर के पीछे एक पत्थर ऐसे आके खड़ा हुआ कि उसने मंदिर को बचा लिया। और आज उस मंदिर की, उस शिला की लोग पूजा करते हैं। तो आज ये भयानक जो मंजर देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री ने इसमें बागडोर संभाली, मुलाकात की, और आज गृह मंत्री ने फिर अलग से भी मीटिंग की। दिल्ली के उपराज्यपाल विवेक सक्सेना को बुलाया था। और दिल्ली में जो पानी भर गया था, दिल्ली में जो अंग्रेज़ों का ज़माने का इलाका है कनॉट प्लेस, वहाँ भी पानी भर गया था। दुकानें पहली बार कनॉट प्लेस में बंद हुई है। तो चूँकि 40 साल बाद इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, 170 mm, तो केजरीवाल साहब जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने कहना है कि ये जो बारिश हुई है, इस बारिश को झेलने के लिए दिल्ली तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इन्होंने स्कूलों में छुट्टी कर दी है। 16 जुलाई तक छुट्टी रहेगी। तो चूँकि स्कूल जाने का तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि पानी भर गया है। और अब जैसे अभी शाम को बारिश बंद हुई, लेकिन उसमें मुश्किल ये कि अब वो सूखने में समय लगेगा। तो देखते हैं उसमें भी कितना। और आज जैसे बारिश हुई, लेकिन शाम को फिर बारिश बंद हो गई थी। दिन में खूब बारिश हुई। मित्रों, दिल्ली का जो अध्यादेश है अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट 17 जुलाई को सुनवाई करने को तैयार हो गया है। और केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कहा है कि आप इस पर बताओ कि क्यों आपने अध्यादेश जारी किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो अगर जो भी केंद्र सरकार का जवाब होगा, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट 17 तारीख को सुनवाई करेगा। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्होंने अब रिज़ाइन कर दिया है, लेकिन इनको कोई भी अदालत जमानत नहीं दे रही है, तो अब सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है और 14 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका, जो उन्हें अंतरिम जमानत मिली हुई है, उसको भी 2 हफ्ते बढ़ा दी गई, अब 24 जुलाई तक रहेगी। मित्रों, 7 राज्यसभा चुनाव के लिए, राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने, ममता बनर्जी ने अपने नाम घोषित कर दिए हैं, भाजपा ने भी कर दिए हैं। और जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने गुजरात से नॉमिनेशन किया है। और जो टीएमसी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, उसमें डेरेक ओ
ब्रायन है, सुखेंदु शेखर राय है, डोला सेन है। और जिन लोगों ने पहली बार राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार बनाए गए हैं उनमें बांग्ला संस्कृति मंच के अध्यक्ष समीरुल इस्लाम, टीएमसी के अलीपुरद्वार जिले के अध्यक्ष प्रकाश चिक बड़ाइका और आरटीआई कार्यकर्ता एवं टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 6 सीटों के लिए चुनाव होंगे और उसमें ऐसा लगता है कि जो कि तृणमूल कांग्रेस के नंबर ज़्यादा है तो उनकी सीटें मिल सकती हैं। एक सीट जो गुजरात की है उसमें बीजेपी का, जो कि वहाँ बीजेपी का बहुमत ज़्यादा है तो इसलिए निश्चित तौर पर वहाँ जयशंकर जी चुनाव जीतेंगे। और आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उनके साथ गए थे उनका नॉमिनेशन कराने के लिए अहमदाबाद। तो मित्रों, आज भाजपा की एक टीम है जो बंगाल जाएगी और वहाँ के जो हिंसाग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ वो दौरा करेगी। उसमें 4 सदस्य बनाए गए हैं जिसमें रविशंकर प्रसाद, सतपाल सिंह, सांसद राजदीप राय और रेखा वर्मा शामिल हैं। और इसमें टीएमसी में जो चुनाव हुआ था शनिवार को उसमें करीबन 13-14 लोग मारे गए थे और ऐसी खबर है कि इसमें टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर को लेकर आज सुनवाई करते हुए कहा कि तनाव बढ़ाने वाला मंच हमें न समझें। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि मणिपुर में हिंसा बढ़ाने के मंच के रूप में शीर्ष अदालत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसा खत्म करने के लिए कानून एवं व्यवस्था के तंत्र को अपने हाथ में नहीं ले सकता। यह सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात नहीं, नहीं तो अक्सर सुप्रीम कोर्ट अपने हाथों में चीज़ें ले लेता है और फिर उससे और समस्याएं कभी कभी खड़ी होती है। जैसे कि मणिपुर में जो समस्या हुई है वो जो मणिपुर का जो हाईकोर्ट के कारण हुई है। हाईकोर्ट ने मैती समाज को आदिवासी का दर्जा दिया है, उसके बाद से वहाँ हंगामा मचा है। मित्रों, जो प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर जो विवाद है वो कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने दिल्ली डीयू की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। और चूँकि मामला सूचना आयुक्त के खिलाफ था, सूचना आयुक्त ने ऑर्डर किए हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री को सार्वजनिक किया जाए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने और गुजरात यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया था। तो अब क्योंकि मामला ये दिल्ली की हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट में जो जज न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद जो इस मामले को सुन रहे थे उन्होंने अपने आप को इससे दूर कर दिया। तो ये देखिए किस तरह का मामला है, अब आगे इस पर क्या होता है। उत्तराखंड में बारिश से बहुत बुरा हाल हो रखा है, पटियाला में भी बहुत बुरा हाल हो रखा है। अमरनाथ यात्रा तीसरे दिन स्थगित रही है। चुनाव आयोग के पास पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। दोबारा से शिवसेना सुप्रीम कोर्ट आई है और उनका कहना है कि ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये काम तो चूँकि बहुमत उनके साथ है और चूँकि अभी विधानसभा अध्यक्ष ने डिस्क्वालिफिकेशन रेट पर अभी फैसला नहीं लिया, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी 31 जुलाई को इसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कि पार्टी का नाम और चिन्ह किसके पास रहेगा। जेपी नड्डा ने कहा है कि मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी कह रहे हैं बार बार, वो दरअसल में नफरत का मेगा मॉल है और मॉल चला रहे हैं। यूक्रेन अब भी नाटो की सदस्यता को तैयार नहीं है, ये कहना है अमेरिका का कि नाटो के सदस्य बनने के कारण ही, बनने की दिशा में जो आगे बढ़े थे उसी के कारण ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। यूसीसी पर विचार की संविधान विरोधी जो ये AIMPLB का कहना है कि यूसीसी का जो विचार है वो संविधान के खिलाफ है। मित्रों, लक्ष्य सेन कनाडा ओपन चैम्पियनशिप बन गए और ये लक्ष्य सेन बेसिकली उत्तराखंड के हैं। नैनीताल में उनके पिताजी ने एक कोचिंग सेंटर खोला हुआ है
और लक्ष्य सेन और उनके छोटे भाई, ये दोनों बैडमिंटन खेलते हैं और ज़बरदस्त गज़ब का बैडमिंटन ये लोग खेलते हैं। अपना मुकाम हासिल करने वाली जो महिलाओं की सूची जारी हुई है उसमें 4 भारतीय हैं। इसमें जयश्री उल्लास एक है, दूसरी नीरजा सेठी है, तीसरी नेहा नारखेड़े है, चौथा इंदिरा नूई है। तो इन चारों को फोर्ब्स की 100 महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। मित्रों, इसमें एक और खबर अभी जो आ रही है उसमें कितना कंफर्म होती है या नहीं। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, 12 जुलाई की बातें आ रही हैं, लेकिन वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। अगर 12 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो काफ़ी बड़ी संख्या में मंत्रियों को हटाया जाएगा और नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि मामला 2024 के चुनाव को लेकर है। ये चुनाव मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार जीतना चाहते हैं, तो इसलिए वो चुनाव को लेकर अपनी टीम तैयार करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि इसमें आगे क्या डिसीजन होता है। बाकी अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।